रत्नकंड श्राप का चार नामक महान ग्रंथ राज में सामयिक की काल में, सामयिक के समय में श्रावक के लिए मुनि तुल्य बतलाया। जिस प्रकार से मुनिराज आत्मस्थ होते हैं, उसी प्रकार से समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित जो श्रावक होता है, उतने समय के लिए वह मुनि के समान हो जाता है, पर मुनि नहीं होता है। उतने समय के लिए मात्र विशुद्ध परिणामों के साथ, विशुद्ध परिणामों के कारण से उतने समय के लिए वह मुनि के समान हो जाता है। उसके लिए मुनि तुल्य माना गया है, उसके लिए मुनि तुल्य माना गया है और मुनि के समान वह हो जाता है, परंतु उतने समय के लिए जितने समय वो आरंभ और परिग्रह से रहते हैं। कारण क्या है कि अन्य समय पूजन करते समय परिग्रह उसके साथ में होता है। किस समय? पूजन करते समय परिग्रह उसके साथ में होता है। पूजन करते समय वो ये नहीं बोलता है घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावद्युग वृतोस्मि। जिस समय कोई साधक सामयिक में स्थित होता है तो उस समय उसके लिए बोलना नियामक होता है घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावद्युग वृतोस्मि। घटिका एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कितने मिनट की? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो घटिका द्वय पर्यंतम 2 घड़ी के लिए मैं सभी प्रकार के पापों का मैं त्याग करता हूँ। अगर कोई इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो उसकी सामयिक सामयिक नहीं कहलाती है, उसे बोलना पड़ता है। मुनिराज नहीं बोले तो भी चलेगा। कारण क्या है? मुनिराज के संपूर्ण पापों का त्याग है। संपूर्ण प्रकार के मन वचन कृत कार्य अनुमोदना से उनके समस्त पापों का त्याग है। उन्होंने थोक में त्याग कर दिया है। और आप श्रावक जो त्याग करता है वो फुटकर में त्याग करता है। किसमें? आपका जो त्याग है वो किसमें है? बोलो फटाफट। आपका जो त्याग होता है आप त्याग करते हैं फुटकर में, और हमारा त्याग होता है थोक में। आप क्या बोलते हैं? अभ्यास कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? है ना, आप क्या बोलते हैं? हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, है ना। धीरे 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 अभ्यास करेंगे, धीरे 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 क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। लेकिन मुनिराज सब कुछ क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा हम क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा त्याग नहीं होता है। अगर बताइए किसी के घर में आग लग जाए, क्या किसी के घर में आग लग जाए तो पानी के उसे पानी की आवश्यकता होती आग को बुझाने के लिए। अगर किसी के मकान में, किसी के दुकान में, किसी के घर में आग लग जाए तो वो आग को धीरे धीरे बुझाएगा कि वो एक साथ बुझाएगा? आग के लिए धीरे धीरे वो बाल्टी भर के पानी डालेगा कि जिस प्रकार से भगवान के चरणों में जल चढ़ाते हैं उस चम्मच से पानी डालेगा। किससे डालेगा? बाल्टी भर के डालेगा। टैंकर मंगवाएगा, वो चम्मच से पानी डालेगा, है ना। कहो यदि कहीं आग लगे धीरे धीरे बुझाएंगे, धीरे धीरे बुझाएंगे जब तक पता चला कि पूरा घर जल के क्या हो गया। ऐसी आप लोगों की कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति ये है। धीरे धीरे कर तो रहे अभ्यास। क्या अब 80 साल का आदमी अभ्यास करे तो दीक्षा कब लेगा? वो है 80 साल का डोकरा यदि वो अभ्यास करे। अभी हम दीक्षा लेने का क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। जब वो 80 साल का व्यक्ति अभ्यास करेगा तो दीक्षा है ना कब लेगा? कब संयम का पालन करेगा? क्योंकि निश्चित मान करके चलो कि 80 साल की उम्र में अभ्यास नहीं होता है। 80 साल की उम्र तो समाधि की उम्र हो जाती है। 80 साल की उम्र में 80 साल की उम्र समाधि की उम्र हो जाती है। अभ्यास के लिए समय ने जिनकी हजारों वर्ष की आयु होती है
वे जीव अभ्यास करते हैं। जिनकी आयु क्या होती, थोड़ी होती है, वो शीघ्रता से अभ्यासित होकर के संयम के मार्ग पर क्या होते हैं, चलते हैं। अभ्यास करते 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 आदमी का जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन वो अभ्यास उसका पूरा जीवन पूरा हो जाता। बोलो, जीवन पूरा हो जाता है, पर अभ्यास क्या नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। अभी आप घर में अब घर में अगर आप कहो 1 महीने को आलू प्याज के यदि त्याग करते हैं तो पीछे से आवाज आती है 15 दिन को करो। अगर कोई कह दे जीवन भर को आलू प्याज का हमने त्याग कर दिया है, तो फिर मालूम लोग बोलते हैं कह को जीवन भर का त्याग कर दिया है, कभी तबीयत बिगड़ गई तो अभी मत छोड़ो, 1 साल का लो, 2 साल का लो। ये छोड़ने की लायक थोड़ी कोई चीज है, ये खाने योग्य चीज नहीं है। तो हमेशा क्या क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। हमेशा के लिए त्याग की चर्चा करते ही घर में तूफान आ जाता है। अभी कोई उम्र थोड़ी है त्याग करने की। अगर पत्नी दीक्षा का भाव बनाती है, पत्नी संयम का भाव बनाती है, तो पति आड़े आता है। और यदि पति दीक्षा लेता है तो पत्नी आड़े आती है। अगर बच्चे दीक्षा लेते हैं तो दोनों क्या होते हैं, दोनों आड़े आते हैं। रिश्तेदार सामने आते हैं, संयम धारण नहीं करना है, दीक्षा नहीं लेना है, तुम इसका पालन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस के नहीं है ना। एक तो हम वैसे ही कर्मों से कमजोर हैं। बोलो, एक तो पहले से कमजोर हैं। ऐसा बोलो, एक तो पहले से कमजोर हैं। दूसरा, कर्म ने हमें क्या किया, कर्म ने हमें क्या किया, कमजोर किया। और तीसरा, काका ने कमजोर कर दिया। एक तो पहले से ही कमजोर है। बोलो, एक तो पहले से कमजोर है, और दूसरा हमें कर्म ने कमजोर कर दिया। तीसरा, हमारे काका जी ने हमें क्या कर दिया, काका जी ने कमजोर कर दिया, है ना। सब कमजोर 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 करने वाले हैं, मजबूत करने वाला हमें कोई मिलता नहीं है। और जो मजबूत है, मजबूत को मजबूत मिलता है। बोलो, मजबूत को मजबूत मिलता है, और कमजोर को क्या कोई लौकांतिक मनुष्य है क्या धरती पर? आप विचार करो, मेरे शब्दों पर आप ध्यान दो। क्या इस धरती पर, क्या है वसुधा पर कोई लौकांतिक मनुष्य है क्या? लौकांतिक मनुष्य को ढूंढ करके लाओ। आप विचार करो कि जिस समय तीर्थंकर भगवान को संसार शरीर भोगों से वैराग्य होता है, किससे? बोलो, किससे? संसार शरीर भोगों से जिस समय तीर्थंकर भगवान के लिए वैराग्य होता है, किसको वैराग्य होता है? किसके लिए, किससे वैराग्य होता है? जिस समय इस जीव के लिए तीर्थंकर भगवान को संसार शरीर और भोगों से क्या होता है, संसार शरीर भोगों से क्या होता है, वैराग्य होता है ना। उस समय कौन से देव आते हैं, कौन से देव आते हैं उस समय? बोलो, कौन से देव आते हैं उस समय? लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं, कौन से स्वर्ग में रहते हैं? बोलो, कौन से स्वर्ग में रहते हैं? प्रश्न है कि हमने आपसे कहा कि जिस समय तीर्थंकर भगवान को संसार शरीर भोगों से वैराग्य होता है, वैराग्य के समय स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य की क्या करते हैं, वैराग्य की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके वैराग्य की भरपूर प्रशंसा करते हैं। और वो वैराग्य की क्या प्रशंसा करते हैं? आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जो आपने संसार से आपने अपने मुख को मोड़ लिया, संसार से आपने अपने मुख के लिए मोड़ दिया, संसार से आपने नाता तोड़ दिया। आप जगत में वीर हैं। बोलो, आप जगत में जिसके हाथ में पीछी और कमंडल है, बोलो, जिसके हाथ में पीछी और कमंडल है वह वीर है ना। जिसके हाथ में पीछी कमंडल है वह वीर कहलाता है, महावीर कहलाता है, वह 3 लोक का नाथ कहलाता है। जो सामयिक करता है वह वीर करता है, जो एकासन करता है वह वीर कहलाता है, जो उपवास करता है वह वीर कहलाता है, बलवान कहलाता है, संयमी कहलाता है। धन्य है आप। बोलो, धन्य है
आपने जो ऐसी महान मार्ग का आपने चयन किया, मोक्ष मार्ग पर चलने का आपने निर्णय लिया, आप जैसा धन्य पुरुष इस धरती पर कोई नहीं है ना। अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं उनकी और उनके वैराग्य की प्रशंसा और वैराग्य की वंदना करके वो चले जाते हैं और वह वैराग्य की स्तुति करते हैं। क्या कोई धरती पर लौकांतिक पुरुष है क्या? बताइए, क्या कोई धरती पर? अब आप विचार करो कि 100 कौओं के बीच में, कितने 100 कौओं के बीच में एक हंस होगा तो उसका क्या होगा? बोलो, 100 कौओं के बीच में, बोलो भाई, 100 कौओं के बीच में, 100 कौए के बीच में अगर एक हंस होगा तो उसका, उस 100 कौए मिलकर के चीत खाएंगे, है ना। वैराग्य हंस के समान होता है और राग कौए के समान होता है। 100 रागियों के बीच में अगर एक बैरागी होगा तो उसका क्या होगा? उसके लिए लोग सताएंगे, उसके लिए लोग परेशान करेंगे। आप विचार करो कि कोई व्यक्ति दीक्षित होता है, संयम होता है, तो उसके लिए, है ना, निंदा करने वाले कितने लोग। तुम नहीं पाल पाओगी, तुम दीक्षा नहीं ले पाओगी, ठंडी बहुत पड़ती है, बोलो ठंड, बोलो ठंड बहुत पड़ती है, तुम सहन नहीं कर पाओगी। गर्मी, बोलो गर्मी बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। एक बार का भोजन करना बहुत कठिन है। एक बार का भोजन करना क्या है? एक बार का भोजन करना कठिन है। एक बार का भोजन, एक बार का पानी, बोलो एक बार का, एक बार का भोजन, एक बार का नंगे रहना, नंगे चलना, बोलो नंगे, नंगे रहना, नंगे पैर चलना, सर्दी गर्मी के लिए क्या करना? सर्दी गर्मी को सहन करना, अनेक प्रकार की उपसर्गों को क्या करना? सहन करना। अनेक प्रकार के उपसर्गों के लिए क्या करते हैं? सहन करते हैं। अनेक प्रकार के परिश्रमों के लिए क्या करते हैं? सहन करते हैं। अनेक प्रकार की बाधाओं के लिए जो क्या करते हैं? सहन करते हैं। तुम्हारे बस के तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा करके लोग क्या करते हैं? उसके वैराग्य को कमजोर कर देते हैं, उसको रोकते हैं, दीक्षा लेने से उसके लिए रोकते हैं। चलो ठीक है, महाराज बन रहा था, ठंडी बहुत पड़ती है ना, तो मैं ये कहता अगर कोई व्यक्ति मुनिराज बन जाए, अगर कोई व्यक्ति मुनिराज बन जाए, सर्दी गर्मी है तो भी लोग उसकी व्यवस्था कर देते। कैसा भी साधु हो, कमरे को पैक कर दे, चिटाई, है ना, महाराज तकलीफ नहीं हो, आपके लिए परेशान, फिर भी लोग सहयोग कर देते हैं। लेकिन घर परिवार में आप देखो, अगर कोई भूखा पड़ा हो तो उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं आता। सगा भाई सगे भाई को नहीं पूछता है। बोलो नमो सिद्धार्थ। इधर मत देखो, बाजू में देखो, अशोक जी बाजू में देखो, देखना तो पड़े, इधर देखने से काम नहीं चले। बोलो उधर देखो, सगा भाई, हाँ बोलो 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 बोलो, सगा भाई सगे भाई को नहीं पूछता है, धनवंती को कांटा लगा। बोलो इधर देखो हमारे तब, धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में। धनवंती को, मनीराम को, करोड़पति को, पैसे वाले को, धनवंती को, बोलो धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार, गरीब गिरा पहाड़ से, गरीब गिरा पहाड़ से, कोई ना आया यार, कोई ना आया। फिर से बोलो धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार, गरीब गिरा पहाड़ से, कोई ना आया यार। संसार की ये व्यवस्था है, जिसके पास में माल होता है उसे खाने को माल मिलता है। 10 जगह से निमंत्रण आते हैं, अगर कोई गरीब हो तो वह बेचारा भूखा ही क्या होता है, सोता रहता है। सगा भाई सगे भाई को देखने वाला नहीं होता है। आज चेतन का कोई नहीं है, वेतन वाले का
सब कोई, जिसके पास वेतन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास चेतन है उसके पास कुछ भी, उसके पास कुछ भी नहीं है। जबकि मोक्ष वेतन से नहीं होता है, मोक्ष मोक्ष वेतन से नहीं होता है, मोक्ष चेतन से होता है। अगर चेतन निकल जाता है तो जेब खाली हो जाता है, अगर वेतन निकल जाता है तो जेब खाली हो जाता है, और चेतन निकल जाता है तो शरीर खाली नहीं हो जाता है। फूल की कीमत कब तक है? बोलो, फूल की कीमत कब तक है? जब तक उसके अंदर सुगंध है तब तक फूल की कीमत होती है, और उसके अंदर से सुगंध निकल जाती है उसके लिए फेंक दिया जाता है। बस तुम्हारी कीमत भी जब तक है जब तक तुम्हारे अंदर चेतना है, जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा है। शरीर के निकल जाने के बाद में तुम्हारे शरीर को कोई छूने को तैयार है ना। अगर कोई छू भी लेगा तो तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, तुम्हें नहाना पड़ेगा। गिराने वाले बहुत हैं पर संभालने वाले, गिराने वाले बहुत हैं, संभालने वाले बहुत कम होते हैं। गरीबी में भाई भी भारी लगने लगता है, गरीबी में भाई भी भारी लगने लगता है। जब अंजना के लिए सासू ने निकाल दिया और वह अपने घर में अपने पिता के पास पहुंची, महेंद्र राजा के अपने पिता के घर में पहुंची, तो पिता ने पूछा कि बिना बुलाए बेटी कैसे आई है? क्या बोलो, बिना बुलाए बेटी कैसे आई है? तो उसकी दूती ने दासी ने जाकर के बताया कि तुम्हारी बेटी को ससुराल पक्ष ने कुल कलंकनी का दोष लगा करके निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारे घर पर बिना बुलाए बोले उसके रथ को बाहर के बाहर मोड़ लो। अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं का मार्ग स्वयं ही चुनना है। कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का यार नहीं है, कोई किसी को प्यारा नहीं है ना, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं है ना। अपना अगर पुण्य हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। बोलो, यदि पुण्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और पुण्य नहीं है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं होता। वैराग्य जब होता है, अच्छी मार्ग पर चलते हैं तो विघ्न बहुत आती हैं। श्रेयांसे बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में अनेक प्रकार की बाधा और अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। अगर कोई गरीब है उसे कोई नहीं संभालता है, कोई परेशानी के द्वार से गुजर रहा है उसे कोई सहारा नहीं देता है ना कोई पढ़ने को पैसा देता है, ना खाने को रोटी देता है, ना खाने को बिस्तर देता है। भैया, अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य। इसलिए पुण्य संचय के, धन संचय के साथ में हमें पुण्य भी संचय करना चाहिए।